दोस्तों टेली ईआरपी 9 में हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने कॉन्ट्रा है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, इनके बारे में पढ़ा है और आज हम इनसे आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं सेल्स। इसके बाद में F7 को एक बार रोको, सेल्स को देखते हैं। ठीक है, F8 दबा दो या यहाँ पर सेल्स दबा दो। अब ये सेल्स का खुल गया। इसमें दो होता है, एक तो होता है आपका इन्वेंट्री वाउचर और एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। अभी हम अकाउंटिंग वाउचर सीख रहे हैं, तो ये इन्वेंट्री मोड में खुला है, हमें इसको अकाउंटिंग मोड में करना है, तो कंट्रोल वी ये हो गया। तो सेल्स के लिए देखो, ये हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि सेल ऑफ गुड्स 11,000 रुपये का माल बेचा, तो नकदी आया, तो डीआर तो कैश कर दिया और क्रेडिट कर दिया सेल्स 11,000। ठीक है, अब देखो रिफरेंस में बिल नंबर है, रिफरेंस नंबर 1 लगा दिया और डीआर में हो जाएगा केस। ग्यारह हजार और सीआर में हो जाएगा सेल्स। सेल्स का खाता हमारा बना हुआ है 11,000। बीइंग गुड सोल्ड, ये हो गई सेल्स की एंट्री। अब हम देखते हैं परचेज की एंट्री F9। परचेज देखो यहाँ पर F9, तो ये हमने F9। अब ये भी इन्वेंट्री मोड में खुला है, तो इसको हमें अकाउंटिंग मोड में करना है, तो कंट्रोल वी। और एक डेट अगर चेंज करनी है तो F2 पे दबाओ, ये डेट का विंडो खुल जाएगा। अभी इसमें जितनी लिखनी है, हम सीखने के पर्पज से ये चला रहे हैं, तो इसमें डेट चेंज नहीं होती है। लेकिन अब जैसे मान लो कि 3 अप्रैल करनी है, तो 3, 4 ये चेंज नहीं होगी, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और परचेज में परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, तो इसमें देखो केस तो कम हुआ है, केस गए हैं, तो केस का खाता तो हमने कर दिया क्रेडिट और परचेज का खाता कर दिया डेबिट 10,000 से। ठीक है, तो रेफरेंस नंबर 1 लगा दिया और डेट यहाँ पर हम कर देंगे केस 10,000 और यहाँ पर कर देते हैं परचेज 10,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब है हमारा जर्नल F7, यानी जो एंट्री इन तीनों चारों टाइप में नहीं आएगी, वो एंट्री इस टाइप में आएगी। यानी कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, वो तो आ जाएगी कॉन्ट्रा में। नगद भुगतान है, बैंक बाई भुगतान है, तो पेमेंट में। नगद रिसीव्ड है या बैंक बाई रिसीव्ड है, तो वो रिसिप्ट में। सेल्स है तो सेल्स में, परचेज है तो परचेज में। इसके अलावा जो एंट्री होगी वो आएगी जर्नल में। जैसे जर्नल में कौन सी आएगी, जैसे हाउस रेंट है 2,000 रुपये। ठीक है, ये ड्यू हो रहा है चुकाना, लेकिन चुकाया नहीं है, तो खर्चा तो दिखाई जाएगी, तो इसकी एंट्री हो गई। अभी चुकाया नहीं है लेकिन ड्यू हो गया है। ठीक है, तो जैसे ये खर्चा है डीआर हाउस रेंट, इसको तो हमने डेबिट कर दिया 2,000 और एक खाता बनाया हमने आउटस्टैंडिंग हाउस रेंट, ये बकाया, तो इसका हमने कर दिया क्रेडिट। तो डीआर तो हो जाएगा हाउस रेंट 2,000 और क्रेडिट में हो जाएगा आउटस्टैंडिंग हाउस रेंट 2,000। इसकी एंट्री करते हैं, ये हो जाएगा F7 में जनरल। तो डीआर में हो जाएगा हाउस रेंट, ये इसका खाता भी नहीं बनाया तो बना लेते हैं।
हाउस रेंट। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000। क्रेडिट में कर देते हैं आउटस्टैंडिंग हाउस रेंट, तो इसका खाता भी बना लेते हैं। आउटस्टैंडिंग हाउस रेंट, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टाइम लायबिलिटी, ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी। ये 2000 बीइंग हाउस रेंट ड्यू बट नॉट पेड येट। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो ये आज हमने एंट्रीज करना सीखा है, कॉन्ट्रा में, पेमेंट में, रिसिप्ट में, जर्नल में, सेल्स में, परचेज में। अब ये जो एंट्रीज हमने की है इसको हमें देखना है, तो देखेंगे कैसे। यहाँ से एस्केप करके बाहर गए, ये आ गया गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, इसमें हमें देखना है डिस्प्ले। देखो यहाँ पर ये रहा डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पे एंटर कर दो या डी दबा दो। अब आएगा डे बुक, तो यहाँ पर एंटर कर दो या डी दबा दो, ये आ जाएगा। अब कोई एंट्री अगर हमसे किसी एंट्री में चेंजिंग करना है, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये है कमीशन रिसीव्ड, ये 1500 की जगह 1600 करना है, तो देखो इसको खोला, ये 1600, इसको सेव कर। तो आज हमने एंट्रीज करना सीखा है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।